नमस्कार दोस्तों, आज हम फॉरएवर यू का एपिसोड 4 एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक सीन से होती है जब हिल के ग्रैंडपा ईस्टर से कहते हैं, तुम हिल को छोड़ने के लिए कितने पैसे लोगे? मुझे पता है तुम उसे फंसा रहे हो। वहीं ईस्टर को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहे हैं, पर ग्रैंडपा उस पर पैसे फेंक देते हैं। तब तक से हिल आकर ईस्टर को वहां से ले जाता है और कहता है, मेरे ग्रैंडपा को माइंड मत करना, उन्हें बस मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, मैं उन्हें समझा लूंगा। और नेक्स्ट डे उसे कुछ स्नैक देते हुए कहता है कि मेरे ग्रैंडपा ने तुम्हें दिया है, उन्हें अपनी गलती रियलाइज हो गई है। तो यह जानकर ईस्टर रिलैक्स फील करता है। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, ईस्टर तो अब भी कंफ्यूज था कि हिल उसे कैसे लाइक कर सकता है। वह डव से अपना कन्फेशन शेयर करता है तो वह एडवाइस देता है कि पास्ट का पेन कभी हील नहीं हो सकता, बेटर है पास्ट से मूव ऑन करके आगे का लाइफ एंजॉय करो। इसके बाद वह नॉर्थ से कहता है, हिल को तो मैं तब से लाइक करता हूँ जब से वे मेरे स्कूल ट्रांसफर हुआ था, फिर वह मुझसे भी पहले मुझे कैसे लाइक कर सकता है? नॉर्थ कहता है, शायद वह तुम्हें पहले से जानता हो, बेटर है तुम उसी से पूछ लो, एटलीस्ट तुम्हारा प्यार वापस आकर तुम्हें आंसर तो दे रहा है। मेरी वाली तो ब्रेकअप करके लापता है। ईस्टर कहता है, फिर तुम इतने कूल कैसे हो? वह कहता है, कूल नहीं हूँ पर क्या करूँ, रहना तो पड़ेगा। अगले सीन, ईस्टर फिर फोटोशूट करने पहुँचता है जहाँ हिल पूछता है, ब्रेकफास्ट किए हो या नहीं, और उसे अपने साथ लंच करने कहता है। वहीं मिली ईस्टर को टीज करती है कि सच बताओ, उसने तुम्हारा ही हाथ पोस्ट किया हुआ है ना? अब ईस्टर को मजबूरन बताना पड़ता है कि हाँ, लेकिन यह बात सीक्रेट रखना। फिर ग्रुप फोटोशूट होता है जहां मिली हिल से कहती है, कैमरामैन से बेटर कैमरे की तरफ देखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हिल कहता है, कैमरामैन इतना क्यूट है कि मैं उससे नजर नहीं हटा पा रहा हूँ। तब हिल के फ्रेंड पूछते हैं, क्या वह यही बंदा है जिसे तुम अप्रोच कर रहे हो? हिल कहता है, हाँ। तब जोहन हिल को रियलिटी फील कराने के लिए कहता है, ईस्टर मेरी नजरें भी तुमसे नहीं हट रही है। इसके बाद एक स्टूडेंट हिल से पूछता है, तो तुम्हारा ओनर ऑफ द वॉच यही बंदा है? हिल कहता है, अभी नहीं बता सकता क्योंकि उसने बताने का परमिशन नहीं दिया। वही मिली ईस्टर से कहती है, अब तो पूरे कैंपस में लगभग सभी को आइडिया लग गया है कि तुम हिल के क्रश हो, तो तुम पब्लिकली कब आओगे? वह कहता है, पता नहीं, मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ। अब नेक्स्ट सीन, कुछ लड़के ईस्टर को परेशान करते हैं कि तुम तो बड़े हार्ड टू गेट टाइप के इंसान हो, हिल तुम्हें कब से अप्रोच करके टाइम वेस्ट कर रहा है पर तुम उसे क्लियरली जवाब भी नहीं दे रहे हो। तभी हिल आकर उस लड़के को पंच मारता है तो वही लड़का भी उसे पंच मारता है। फिर बाकी स्टूडेंट उन्हें फाइट करने से रोकते हैं, जिसके बाद मिली उस लड़के को ईस्टर से सॉरी कहने कहती है। वहीं ईस्टर परेशान होकर घर चला जाता है। उसी वक्त उसकी सिस्टर कॉल करती है जहां दोनों एक दूसरे से सॉरी कहते हैं। एक्चुअली जब उसकी सिस्टर को पता चला था कि ईस्टर और हिल एक दूसरे को लाइक करते हैं, तब से वह ईस्टर से बात नहीं कर रही थी। तो वह यह कहती है, अब मैं ठीक हूँ, और बातों बातों में बताती है कि जब मैंने हिल को प्रपोज किया था तब उसने कहा था कि वह किसी और को लाइक करता है, और फिर मुझे पता चला कि वह तुम्हें लाइक करता है। यह जानकर ईस्टर को तो यकीन नहीं हो रहा था। उसकी सिस्टर कहती है, सबको पता था कि तुम उसे लाइक करते हो, पर तुम्हें कभी रियलाइज नहीं हुआ कि वह तुम्हें लाइक करता है। फिर कहती है, अब डैड भी तुमसे नाराज नहीं है तो तुम अब हमसे मिलने आ सकते हो। इसके बाद नॉर्थ आता है तो ईस्टर उसे आज कैंपस में जो जो हुआ वह सब बताता है। यह सुनकर नॉर्थ का रिएक्शन एकदम फनी वाला रहता है। दूसरी फिर हिल जोहन से कहता है, क्या तुम मेरे लिए ईस्टर को चेक करके आओगे कि वह ठीक है या नहीं? कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा है, लेकिन जोहन जाने से मना कर देता है। तो वह कहता है, तो तुम जाकर कुछ अच्छा देखोगे। अब जोहन ईस्टर के पास जाता है जहां दरवाजा नॉर्थ खोलता है। एड नॉर्थ को देखकर वह देखता ही रह जाता है। फिर ईस्टर को देखकर हिल के पास आता है और चला जाता है। फिर हिल ईस्टर से कहता है, उस लड़के की तरफ से सॉरी, बट प्रॉमिस आगे से मैं तुम्हें किसी भी ट्रबल में नहीं डालूंगा। ईस्टर उसका इंजरी देखते हुए कहता है, क्या ज्यादा हर्ट हो रहा है? वह कहता है, नहीं। फिर ईस्टर पूछता है, तुम एग्जैक्टली मुझे कब से जानते हो और कब से लाइक करते हो? हिल टीज करता है, पहले मेरे बॉयफ्रेंड बनो फिर बताऊंगा। ईस्टर कहता है, अच्छा अब तुम मुझे फोर्स कर रहे हो। एंड उसके ग्रैंडपा के बारे में पूछता है कि उस टाइम तुमने मुझसे झूठ कहा था ना कि उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। तब हिल उसे बताता है एक्चुअली क्या हुआ था।
असल में उसके ग्रैंडपा को पता चल गया था कि हिल लड़कों को पसंद करता है और इसीलिए वह हिल को ईस्टर से दूर रहने के लिए कह रहे थे। मगर हिल इन्हें जवाब देता है कि हम रिलेशनशिप में नहीं हैं, मगर मैं उसे लाइक करता हूँ। हालांकि उसके डैड हिल को कंफर्टेबल फील कराते हैं कि लाइफ तुम्हारा है, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। एवन उसकी ग्रैंडमा भी उसे सपोर्ट करती है कि एक दिन तुम्हारे ग्रैंडपा भी समझ जाएंगे। तो कमिंग बैक टू प्रेजेंट, ईस्टर हिल से कहता है तुम हमेशा से मेरी केयर करते आए हो और मुझे यह पता भी नहीं था, लेकिन अब से तुम यह मत बोलना कि सब कुछ ठीक है। हिल कहता है ओके, अब से मैं सब कुछ ठीक है तब बोलूंगा जब हम दोनों के बीच में सब कुछ सही होगा। एंड और फिर इसी के दोनों में साथ किसिंग यह होती है। एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।